अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम। जब रात ढल जाती है तो हर रात शब कद्र के हुक्म में हो जाती है। बेशक सुभान अल्लाह। अहादीस नबविया में आया है, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, कि जब ये वक्त होता है जिस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बंदों की तरफ खास रहमत की तवज्जो फरमाता है और ऐलान करता है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला, मैं जिसकी मग़फ़िरत करूं, है कोई रोजी का तलबगार जिसको रोजी दूं, है कोई हाजतमंद जो सवाल करे और मैं उसकी हाजत पूरी करूं। ये ऐलान रहमत अल्लाह की तरफ से होता रहता है। ये ऐलान रहमत शब बरात में भी होता है, शब कद्र में भी होता है। फर्क यह है कि शब बरात में दिन डूबने से शुरू हो जाता है और फज्र के वक्त तक ये ऐलान होता रहता है। शब कद्र में दिन डूबने से शुरू होता है और सुबह सादिक तक ये ऐलान होता रहता है और बकिया रातों में आधी रात के बाद ये ऐलान शुरू होता है और सुबह तक जारी रहता है। सुभान अल्लाह। तो कहने को तो यह है कि मौलाना मकसूद साहब ने हम लोगों को जगा दिया, मगर गहराई में उतर कर देखिए कि उन्होंने हमको कितना कीमती वक्त अता कर दिया। इस कीमती वक्त में आप जो सुनेंगे तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह। तौबा करेंगे अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह। कोई भी दुआ करेंगे अल्लाह उसे पूरी फरमा देगा। ये कीमती वक्त आपको मिला है, इस कीमती वक्त की कदर कीजिए और दिल ही दिल में अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से तौबा कीजिए, नेकी का पक्का इरादा कीजिए और हमारे हजरत मौलाना व बिलफज़ल औलाना मौलाना मसूद अहमद बरकाती साहब दाव मजदूम ने जो कुछ नसीहतें की हैं उन नसीहतों पर अमल करने के लिए पुख्ता इरादा कर लीजिए। जो खर्च होता है देखने में कम होता है, लेकिन अल्लाह उसकी बरकत इतनी बढ़ा देता है कि जितना खर्च हुआ होता है उसके कई गुना अल्लाह हमको दे देता है। तो और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपसे दीन के ये काम लिया। हम तो अपने बच्चों से कहते हैं कि जब कम मिले तो शुक्र अल्लाह का ज्यादा करो, शुक्र हमेशा करो, और जब कम मिले तो तंगी हो तो ज्यादा। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा अता करूंगा। तो कमी जितनी होगी उतनी ज्यादा शुक्र करना चाहिए और जितना ज्यादा शुक्र करेंगे अल्लाह उतनी ज्यादा अता फरमाएगा। माशाअल्लाह। तो खर्च कीजिए ना अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह आपकी मुरादें पूरी फरमाएगा। अपने बच्चों को इल्म दीन की दौलत से आरास्ता कीजिए। जब बच्चों के पास दीन की दौलत होगी और उस पर अमल होगा तो आपका मुस्तकबिल, आपका आने वाला जमाना रोशन और ताबनाक होगा। बच्चियों को आलिमा बनाइए, इल्म दीन के जेवर से उन्हें मुज़य्यन और आरास्ता कीजिए। उनके पास इल्म जितना ज्यादा होगा उनकी गोद में पलने वाला बच्चा वैसा ही होनहार और दीन का खादिम होगा और हर हाल में अल्लाह की जात पर भरोसा रखें। हर हाल में हदीस नबवी में आया है कि जंग उहुद में सरकार अलैहिस्सलाम का जो लश्कर था ये शिकस्त खा गया और बहुत से सहाबा शहीद हुए, बहुत से जख्मी हुए, इनका माल भी गया।
दुश्मन फतहयाब होकर भी कुछ दूर गया था कि उन्होंने सोचा कि हमने भूल की, हम तो इनको खत्म कर सकते थे, चलो खत्म कर दें ताकि हमेशा के लिए इनका नाम और नशा मिट जाए। सरकार को खबर मिली तो आपने फौरन एक दस्ता रवाना किया और पढ़ा हस्बुल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और बेहतर कारसाज। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने फिर उनके दिल में ऐसी हैबत डाल दी कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके, पीछे हटते चले। माशाअल्लाह। तो जब भी कोई मुश्किल घड़ी आए, मुसीबत की घड़ी आए, तो अल्लाह पर भरोसा रखिए और ये दुआ ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। रोज कम से कम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और कम से कम 101 मरतबा ये दुआ पढ़िए, हस्बुल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह पर आपका भरोसा बहुत मजबूत होना चाहिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक बुजुर्ग दरियाए दिजला में नहाने गए और वो डूबने लगे। किसान ने देखा, दौड़ा हुआ गया तो वो हाथ हिलाते हैं, बोल तो नहीं पा रहे थे, हाथ हिलाते हैं। तो पूछता है डूबना चाहते हैं? तो कहा नहीं। फिर पूछा निकलना चाहते हैं? फिर हाथ हिलाया नहीं। तो मुस्कुराया कि हम तो आपको बड़े होशियार और अल्लाह के वली समझते हैं, ये क्या बात है कि डूबना भी नहीं चाहते हैं, निकलना भी नहीं चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं आप? तब उस वली ने जवाब दिया कि अपनी मर्जी से न मैं डूबना चाहता हूँ, न मैं अपनी मर्जी से निकलना चाहता हूँ, मैं तो वही चाहता हूँ जो मेरे लिए मेरा खुदा चाहता है। सुभान अल्लाह। अगर वो चाहता है कि मैं डूब जाऊं तो मैं उसी पे राजी हूँ, और वो चाहता है कि मैं निकल जाऊं तो मैं उसी पे राजी हूँ। राजी पर रजा रहिए, अल्लाह की जो मर्जी है उस पर राजी हो जाइए। और फिर देखिए आप डूब कर भी फतहयाब होंगे। हस्बुल्लाहु व निअमल वकील पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए और अल्लाह के से अपना रिश्ता बहुत मजबूत रखिए। रिश्ता जिस कदर ज्यादा मजबूत होगा उतनी ही ज्यादा आपको फतहयाबी और कामयाबी मिलेगी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह। और कमाई में हमेशा हलाल रोजी की कोशिश कीजिए, हलाल रोजी मिले। रोजी हलाल मिलेगी तो जो दुआ करेंगे हर जायज दुआ मकबूल होगी। रोजी हराम होगी, कपड़ा हराम होगा, पानी हराम होगा, तो रो रो कर रात भर दुआ करेंगे, नहीं मकबूल होगी। कपड़ा हलाल, पानी हलाल, रोजी हलाल, तो जो भी दुआ करेंगे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अल्लाह सारी दुआएं कबूल फरमाए। रोजी को हलाल कीजिए, हराम रोजी से बचिए, रिश्वत से बचिए, चोरी से बचिए, किसी का माल गसब करने और हड़प करने से बचिए, झूठ बोलकर किसी का माल लेने से बचिए, इन सूद से बचिए। और फिर देखिए कि कैसे हैरत अंगेज तरीके से अल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाता है और आपकी किस्मत का सितारा कैसे बुलंदी पर चमकता है। माशाअल्लाह। हज़रात मैं आपके सवाल सुनता हूँ, क्या सवालात हैं, और जितना वक्त इजाज़त देगा इंशाअल्लाह ताला हम आपकी खिदमत करेंगे। कुछ सवालात हैं जो आप हजरात में से या शहर के रहने वालों में से लोगों ने पेश किया है। इसकी तस्हीह और तरतीब मुफ्ती शहर गोरखपुर हज़रत अल्लामा खुर्शीद अहमद साहब क़िबला मिसबाही, काज़ी शहर गोरखपुर हज़रत अल्लामा खुर्शीद अहमद साहब क़िबला मिसबाही और मुफ्ती शहर गोरखपुर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला अज़हर मन्नानी और इन दोनों के नायब हज़रत अल्लामा मुफ्ती अज़हर शमशी साहब, दीगर उलमाए किराम ने इसकी तस्हीह भी फरमाई है, तरतीब भी फरमाई है। मैं एक एक करके हजरत को पेश कर रहा हूँ, जहाँ तक जवाब मैसर हो सकेगा हमारे और आपके लिए बरकत की बात है। ये पहले नंबर पे हजरत एक सवाल है, लोन की शरई हैसियत। नीज जो लोग लोन दिलवाने का काम करते हैं, यानी बैंक और लेने वाले के बीच में उन्हें दोनों जानिब से रकम मिलती है, इसका क्या होगा? हाजतमंद को कर्ज देना
और उसे कर्ज दिलाना अच्छा काम है, नीयत अच्छी है तो सवाब मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से सवाल का ताल्लुक बैंकों के लोन से है, जी, और बैंकों के लोन में आदमी जितना लेता है उससे ज्यादा देना पड़ता है। देना। इसका हुक्म यह है कि अगर आप इनकम टैक्स के घेरे में आ सकते हैं, उससे बचने के लिए आप लोन ले रहे हैं बैंक से, तो ये जायज व दुरुस्त है। दूसरी सूरत यह है कि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं शहर में कि वो काम शहर में खूब चलता है और खूब नफा उसमें मिलता है। आप ये समझते हैं कि हमने अगर 2 लाख लेकर के और 20,000 मसलन उस पर इंटरेस्ट दिया और कमा लेंगे 60,000, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 40,000 बचाया, अपना नफा हासिल किया। तो 40,000 का नफा हासिल करने के लिए वह लोन लेना जायज व दुरुस्त है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप में इतनी फालियत नहीं है, इतने तेज और चाक चौबंद नहीं है कि काम को आगे बढ़ा सकें, या वो काम बाजार में मार्केट में अच्छा नहीं चलता है, इनकम टैक्स के दायरे में भी नहीं है, और आपको अंदेशा है कि जितना हमको इंटरेस्ट देना है हो सकता है सब अपने पास ही देना पड़े, तो इस सूरत में ना जाए, क्योंकि अपने को परेशान करना, अपने को डुबाना है। जहाँ अपने को डुबाना हो तो वो नाजायज, और जहाँ अपनी भी मदद हो और हुकूमत की भी मदद हो वो जायज। हुकूमत इसलिए देती है कि आपकी मदद हो, आप भी अपने को बना लो और हमको भी कुछ बना लो। तो जहाँ हुकूमत की भी इमदाद हो और आपकी भी इमदाद हो जायज, और जहाँ आपका नुकसान ही नुकसान हो वहाँ नाजायज। एक सवाल है हजरत, नमाज किन किन हालतों और किन लोगों पर माफ? अच्छा, नमाज जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे, उन पर फर्ज नहीं है, लेकिन हुक्म है कि उनसे भी नमाज पढ़वाई जाए। जो पागल हो जाए, बिल्कुल पागल, उससे नमाज माफ है। औरत को जिन दिनों में हैज आ रहा हो या बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है जिसको निफास कहते हैं, निफास आ रहा हो, तो उन दिनों में उनसे नमाज माफ है। तो जो पागल हो जाए उससे नमाज माफ, हैज वाली औरत से और निफास वाली औरत से हैज और निफास के दिनों में, जिन दिनों में खून आता रहता है, उन दिनों में नमाज माफ है। बाकी लोगों पर नमाज फर्ज है, वक्त से वो नमाज अदा करें, जमात वाजिब है, वक्त से मस्जिद में हाजिर हो और जमात के साथ नमाज अदा करें। एक सवाल है हजरत, एक आम ख्याल की औरत अगर हालत निफास में है तो आमतौर से लोग सोचते हैं कि कमरा या कम से कम घर वगैरह लोग कहते हैं कि नापाकी की सूरत में है। नहीं साहब, न कमरा नापाक, न घर नापाक, न औरत नापाक, कोई भी नापाक नहीं है। जितनी दूर में खून है उतना हिस्सा नापाक है, वो तो अंदर होता है, बाकी ऊपर का उसका पूरा बदन पाक है, चाहे निफास वाली हो चाहे हैज वाली हो। एक मर्तबा का वाकया है, हदीस शरीफ में है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, नाविलीनी अल खुमरा, मुझे जरा मुसल्ला उठा कर दे दो। तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे तो हैज आ रहा है। तो सरकार ने फरमाया, इन्न हैदतके लैसत फी यदिके, तेरा हैज तेरे हाथ में तो नहीं है, अरे तुम पाक हो, तुम्हारा बदन पाक है, इसमें कोई हरज नहीं है, तुम दे सकती हो। तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर सरकार मस्जिद में थे मुसल्ला दिया। जो हुक्म हैज वाली औरत का है वही निफास वाली औरत का है। जितने हिस्से में खून है उतना हिस्सा नापाक, बाकी पूरा बदन पाक। उनका खाना बनाना जायज व हलाल, जिस घर में है वो घर पाक साफ,
उसमें नमाज पढ़ना रहना जायज वाला, यही हुक्म हैज वाली का है, हुक्म निफास वाली का है। इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। शौक से एक साथ रहिए और जिंदगी खुशगवार गुजारिए। मुसाफिर की नमाज के बारे में हुक्म शरई बयान फरमा दें। सफर शरई के लिए जरूरी है कि कम से कम आबादी के हुदूद से, जहाँ आबादी की हद खत्म होती है वहां से और जहाँ जाना है वहां तक 92 किलोमीटर हो या उससे ज्यादा, और मुसलसल उसे जाने का इरादा हो। जी। आबादी से नहीं, आबादी की हद जहाँ पे खत्म होती है। जैसे गोरखपुर है तो अब यहाँ से निकला तो यहाँ से 92 किलोमीटर नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि जोड़ा कहाँ जाएगा, नौसर भी गोरखपुर में, नौसर का इलाका भी जब पार कर जाएगा 1-8 किलोमीटर तक रहता है गोरखपुर का हिस्सा, उसके बाद से जोड़ा जाएगा कि यहाँ से इस गोरखपुर की आबादी खत्म हो गई, अब इसके बाद से यहाँ से जो जाना है वो 90 किलोमीटर है कि नहीं। मिसाल दोहरी घाट जाना है, वो 90 किलोमीटर नहीं है तो नमाज पूरी पड़ेगा। गोसी जाना है 90 किलोमीटर ज्यादा है तो नमाज में कस्र करेगा, यानी 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ेगा। बमौके निकाह महर की रकम अज़्र शरा तायीन फरमा। निकाह के वक्त महर की रकम कितनी होनी चाहिए, ये मौलाना कहना भूल गए, कम से कम कितनी हो। कम से कम। हाँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझसे यही सवाल होता है, कम से कम कितना हो। कहीं ये कोई नहीं पूछता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना। इसीलिए मैंने दोनों को रखा है, मैंने ना नीचे कहा ना। दोनों सुन लीजिए। 33 ग्राम, कुछ कम 33 ग्राम चांदी होना चाहिए। बाजार में इसका दाम मालूम कर लीजिएगा कितना है, मेरे ख्याल से 2000 के आसपास होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, इसकी कोई हद नहीं मुकर्रर है। जी। अल्लाह आपको जितना ज्यादा तौफीक दे उतना ज्यादा महर मुकर्रर करे। एक वाकया मुझको याद आया, एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने मस्जिद नबवी शरीफ में तकरीर की, खुतबा दिया। क्या बात है कि आप लोग औरतों का महर बहुत ज्यादा मुकर्रर करने की दिलचस्पी रखते हैं। हालांकि आप लोगों को मालूम है कि हुजूर के जमाने में महर 400 दिरहम से ज्यादा नहीं था। ये 400 दिरहम चांदी भी बहुत होता है। 200 दिरहम चांदी का 56 रुपये भर अंग्रेजी रुपए से, तो 400 दिरहम चांदी का 112 रुपये भर, 112 रुपये भर अंग्रेजी रुपए से 112 रुपये भर चांदी। और 1 रुपया कितने को होता है, 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। उसे जोड़ लीजिए आप तो ये बहुत लंबा हो जाएगा जी, बहुत लंबा हो जाएगा। तो जरा कोई जोड़ के बताए तो। 112 को जरब दीजिए 11 ग्राम 664 मिलीग्राम से। 1 किलो 399 ग्राम, यानी 1 किलो 400 ग्राम कर लीजिए, थोड़ा कम 1.5 किलो। 1 किलो 400 ग्राम चांदी रसूलुल्लाह के जमाने में आम तौर पर महर में मुकर्रर की जाती थी और दी जाती थी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग वहीं तक रहिए, उससे ज्यादा ना मुकर्रर कीजिए। तकरीर करके जब बाहर जाने लगे तो एक औरत सुन रही थी इनका पूरा बयान, रोक लिया, उमर आपने ये तकरीर की है और ज्यादा महर मुकर्रर करने से रोक दिया है। कहा तो उस औरत ने कहा, कुरान तो ये कहता है कि अगर तुमने औरत को महर में किंतार दिया हो तो उसे वापस न लेना। किंतार कहते हैं माले कसीर को। तो आप बताएं माले कसीर की हद क्या है? वो समझ गए। औरत के पूछने का मकसद ये था कि माले कसीर तो जैसे
1.5 किलो चांदी है, वैसे 3 किलो चांदी भी है, 10 किलो चांदी भी है, 100 किलो चांदी भी है। माले कसीर की कोई हद ही नहीं है। जब कुरान ने माले कसीर की कोई हद नहीं मुकर्रर की, तो फिर आप कौन हैं माले कसीर की हद मुकर्रर करने वाले? फौरन वापस हुए, फरमाया कि हमारा हर फर्द उम्र से ज्यादा फकीह है, समझदार है। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ और आप लोग जितना चाहें उतना ज्यादा मर मुकर्रर कीजिए। तो मर ज्यादा मुकर्रर करने की कोशिश कीजिए। मर जितना ज्यादा होगा तो तलाक के वाकयात उतने ही कम होंगे। जी। लाइफ इंश्योरेंस और बैंक से मिलने वाली इजाफी रकम का शरई हो। बैंक से मिलने वाली इजाफी रकम, बैंक में रुपए जमा करने पर जो ज्यादा रकम मिलती है, वो हुकूमत की तरफ से अपनी रियाया के लिए एक इमदादी रकम है। हर हुकूमत अपनी रियाया की इमदाद करती है, और हमारी हुकूमत भी इमदाद करती है, चाहे थोड़ी चाहे ज्यादा, तो वो लेना जायज है, दुरुस्त है, उसमें कोई बात नहीं है। रह गया मसला लाइफ इंश्योरेंस का। तो लाइफ इंश्योरेंस का कानून थोड़ा सा पेचीदा है, उलट फिर उसके अंदर है। इसलिए उसमें शर्त लगाई जाती है कि अगर आपको इतना इत्मीनान है कि जितनी किस्त आपने तय की है वो किस्त 3 साल तक आप बराबर अदा कर लेंगे, कोई किस्त मिस नहीं होगी, खत्म रुकेगी नहीं, तो आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस कराना जायज है। और अगर आपने ज्यादा किस्त ले ली है और आपको डर है कि अदा नहीं कर सकेंगे, तो आपके लिए नाजायज है। किस्त उतनी ही लीजिए कम से कम जितनी आप आसानी के साथ हर साल अदा कर ले, और कम से कम 3 साल तक जरूर अदा कर सकें, तो आपके लिए वो जायज है, फिर उसमें कोई बात नहीं। पोस्टमार्टम की हुई लाश जो ज्यादा मसक हो गई, उसके गुस्ल का क्या? वो प्लास्टिक में लपेट कर दे देते हैं। जब लाश ज्यादा गड़बड़ हो जाती है तो प्लास्टिक में लपेट कर दे देते हैं, तो पानी प्लास्टिक के ऊपर से भीगा हुआ हाथ, पहले पानी बहा दें और फिर भीगा हुआ हाथ उसके पूरे बदन पर फेर दें, या अक्सर बदन पर फेर दें, तो ये पानी बहाना और हाथ फेरना ही गुस्ल के कायम मुकाम हो जाएगा, और उसके बाद उसको जनाजा पढ़कर दफन कर दें। आमतौर से ये बात बढ़ती जा रही कि लोग नमाजों के बाद बिला दुआ मांगे निकल जाते हैं। नमाज के बाद दुआ का शरई बयान फरमाइए। कुरान शरीफ में है, फैजा फरख्ता फनसब, जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो दुआ के लिए कोशिश करो। और हदीस पाक में है कि इबादतों का मग़ज़ दुआ है। जैसे अंडा है ना, तो अंडे का मग़ज़ ऊपर का नहीं है, अंदर होता है। ऐसा तो कोई नहीं करता सफेदी खा ले और जर्दी को फेंक दे। सफेदी भी खाता है, जर्दी भी खाता है। तो दुआ ये मग़ज़ है, उसको मत छोड़िए, ये मुस्तहब है, ये अल्लाह की रहमत है कि मग़ज़ है, हमारी शरीयत में उसको मुस्तहब रखा है, लिहाजा उसको उस पर अमल कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ करके जाइए। हाँ, किसी को तेज इस्तिंजा की हाजत हो गई इसलिए वो कभी कभार चला जाए तो अलग चीज है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसको इमाम के साथ दुआ में रहना चाहिए, और जब दुआ हो जाए तब जाए। इमाम साहब जो दुआ होती है वो दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है, उससे दूर न भागे, उसमें शरीक है। तकलीद जरूरी क्यों है और एक ही इमाम की क्यों? असल में कुरान से बहुत सी बातें निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है। कुरान में और हदीस में बहुत सी बातें वाज़ेह तौर पर बता दी गई हैं। मसलन नमाज फर्ज है, बता दिया गया। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, बता दिया गया। नमाज कैसे अदा की जाएगी, बता दिया गया। तो जितनी बातें नमाज के अंदर हदीस और कुरान में बता दी गई हैं, उनमें कोई तकलीद नहीं है। लेकिन जो बातें कुरान और हदीस के अंदर हमें नहीं मिल रही हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे? जैसे यही आपने लाइफ इंश्योरेंस का मसला सुना। लाइफ इंश्योरेंस का मसला न कुरान में मिलेगा न हदीस शरीफ मिलेगा।
तो इसके हुक्म आप कैसे जानेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि हम इसमें क्या करें क्या ना करें? तो इसके लिए इज्तिहाद की जरूरत होती है, और इज्तिहाद इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का सबसे तगड़ा और सबसे मजबूत है, इसलिए हम लोग उनकी तकलीद करते हैं। कुरान ने फरमाया है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जो मसला तुम्हें मालूम नहीं वो अहले इल्म से पूछ लो। और अहले इल्म में सबसे अच्छे इल्म वाले इमाम आज़म अबू हनीफा हैं, इसलिए हम उनसे पूछते हैं और जो वो बताते हैं हम लोग उस पर अमल करते हैं। तो हमको कुरान ने उनके पास भेजा है, तो उनसे पूछ कर अमल करना, ये कुरान पर अमल करना। इंतकाल के बाद किसी मसलहत के तहत लाश को फ्रीजर में रखने का शरई हुक्म। मसलहत तो कोई खास नहीं होती है, शरीयत ने जो बातें बताई हैं उसके लिए फिर कोई जरूरत नहीं रह जाती है कि फ्रीजर में रखा जाए। फ्रीजर बहुत ठंडा होता है और उसमें हफ्ते हफ्ते तक, एक एक महीने तक लाश वैसी महफूज रह जाती है, ये तो फायदा का है। लेकिन ये क्यों जरूरत पड़ती है कि मसलन सऊदीया में, हालैंड में, बरतानिया में इंतकाल हुआ, अब लोग चाहते हैं कि चेहरा देख लें और अपने यहाँ लाकर दफन करें, तो कार्रवाई में देर होती है, फ्रीजर में रखना पड़ता है, इसलिए सब झंझट होती है। शरीयत का हुक्म यह है कि जहाँ इंतकाल हो वहीं के कब्रिस्तान में जल्द से जल्द दफन कर दिया जाए। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो फिर फ्रीजर की कोई जरूरत नहीं रह जाती है, या यही इंतकाल हुआ यही दफन करना है तो 8-10 घंटे के अंदर आप दफन कर सकते हैं, फ्रीजर की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रीजर मत इस्तेमाल कीजिए और बगैर फ्रीजर इस्तेमाल किए हुए सादा तौर पर रखिए और जल्द से जल्द उसको दफन कीजिए। हदीस पाक में सरकार सल्लल्लाहु ने फरमाया, जनाजे में जल्दी करो। बुखारी शरीफ में भी ये हुक्म मौजूद है और सही मुस्लिम शरीफ में भी हुक्म मौजूद है। तो जल्दी की जाए, यही सुन्नत है। और जब ऐसा करेंगे, जब सुन्नत पर अमल करेंगे तो फ्रीजर वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक शख्स अपनी बीवी को तकरीबन 13 सालों से दूर रखे हुए है, न ही हुकूक की अदायगी करता है, न ही तलाक देता है। ऐसी सूरत में बीवी और उसके घर के जिम्मेदार क्या सूरत अख्तियार? इसमें ज्यादातर दोनों तरफ से कमी होती है। अगर शौहर शराब करता है तो बीवी और उसके घर वाले भी अकड़ जाते हैं। कोई एक नर्म तो पड़े, अगर कोई एक फरीक नर्म पड़े तो ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास मसाइल आते हैं, जब हम खंगालते हैं तो लगता है कसूर दोनों तरफ से। तो औरत को भी नर्म पड़ना चाहिए, शौहर को भी नर्म पड़ना चाहिए, और दोनों तरफ के पंचों को चाहिए कि वहां जा करके दोनों की शिकायतें सुने और दोनों के अंदर निबाह पैदा करने की राह निकाल दें। अगर ऐसा करते हैं तो इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं पैदा होगी। क्योंकि इस पर अमल नहीं हो रहा है, इसलिए सारी दिक्कतें होती हैं। और फिर बेचारी औरतें 10-10 साल तक, 15-15 साल तक ऐसी मुअल्लक पड़ी रहती हैं और शौहर अपनी दूसरी शादी भी कर लेता है। जी जी। तो मुआशरे को संभालना, उस पर कंट्रोल करना मोहल्ले के और कस्बे के और शहर के आबादी के लोगों की जिम्मेदारी है। और हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम रागिन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और तुम में से हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में क़यामत दिन पूछा जाएगा। तो आप ये मत समझिए कि वो करता है वो जाने, नहीं, ये समाज की जो कश्ती है, इस कश्ती के मुसाफिर आप भी हैं, आप भी समाज की कश्ती में बैठे हुए हैं। और जो कोई कश्ती में बैठा हो और एक आदमी उसमें सुराख कर रहा हो तो हर बैठने वाले की जिम्मेदारी को उसको रोके, क्यों सुराख कर रहे हो? सुराख कर देगा तो सब डूबेंगे। अब कोई ये सोचे कि वो सुराख करता है वो जाने, हमको इससे क्या मतलब है? तो मतलब है नहीं रोकोगे तो तुम भी डूबोगे और वो भी डूबेगा। तो सबकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई शरारत करता है तो उसको समझाएं, उसके हाथ रोकें, बीवी के साथ जुल्म से, ज्यादती से वो बात। हम मसला बता सकते हैं, अमल कराना और उसके मुताबिक समझा बुझा कर रखना, ये मोहल्ले वालों की, गांव वालों की, आबादी वालों की जिम्मेदारी है।
किस्तों पर सामान लेना इजाफी रकम अदा करने के साथ, इसका शरई किस्तों पे सामान लेना यूं तो नाजायज नहीं है, लेकिन ये उस सूरत में है कि मसलन ये कहे कि ये मोबाइल मैंने 1 साल के उधार पर बेच दिया, फर्ज कीजिए इसका दाम 10,000 रुपया है, उधार बेच रहा है, कहता कि मैंने इस मोबाइल को 1 साल के उधार पर 12,000 में बेच दिया, तो ये जायज है। ये कहता है खरीदने वाला कि एक साथ तो 12,000 नहीं दे पाएंगे, तो 1,000 की किस्त मुकर्रर कर दीजिए हर महीना, तो ये भी जायज व दुरुस्त है, ये तो दुरुस्त है। लेकिन होता क्या है कि जो कागज बनता है उस कागज में ये होता है कि मसलन 1 महीना का उधार है तो इतना, 2 महीने का उधार है तो इतना, 3 महीने का उधार है तो इतना, तो ये सूरत नाजायज है। एक मर्तबा दाम बता दिया जाए, कुल इसका दाम इतना है, साल भर का उधार है, 6 महीने का उधार है और इस उधार पर इसका कुल दाम इतना है, तो ये जायज व दुरुस्त है। टुकड़ों में न बांटे, वो मना है। एक आखिरी सवाल हज़रत, काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, या यहाँ काश का क्या मतलब, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100% जो लिखा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, 100% सरकार की आमद मैदान महशर में होगी, फिर काश का क्या मतलब? काश जब सलाम में है ना, काश महशर में जब उनकी आमद हो, सरकार से यकीनन तशरीफ लाएंगे जी आला हज़रत का ये हाँ, मगर उस वक्त ये हो कि भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, इस पर काश जी आने पर सरकार तो तशरीफ लाएंगे, सरकार का तशरीफ लाएंगे, सारी उम्मत अव्वलीन आखिरीन सारे लोग हुजूर के पास जाएंगे जी कि सरकार शफात फरमाए, और सरकार दूर से देखते ही फरमाएगी आना लहा, मैं शफात करूंगा, मैं शफात करूंगा, और फिर हुजूर सबको साथ में लेकर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। उसी तर्जमानी की अल्लाह ताला रहमान ने पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, तो हम लोग खुद सरकार की बारगाह में पहुंचेंगे और सरकार तशरीफ लाएंगे सबके सामने, तो ये भी साबित है, इसमें भी कोई बात नहीं है। काश किस पर है, सलातो सलाम भेजिए, सब लोग भेजे। सब लोग। अभी एक भाई ने आके सवाल किया कि तहज्जुद की नमाज के लिए क्या सोना जरूरी है? हाँ साहब, अगर सो जाएं इशा के बाद, मुतलकन सोना नहीं कि मगरिब से पहले सो जाएं और 11 बजे रात में उठे तहज्जुद पढ़े, ये नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मगरिब भी पढ़े, इशा भी टाइम से पढ़े, जमात से पढ़े, खाना खाकर सो जाएं। अब जब आँख खुले तो जो नमाज पढ़ेंगे वो नमाज तहज्जुद है। और अगर आपको नींद नहीं आती है या आप सोए नहीं, आप चाहते हैं कि रात जगह करें, सब बेदारी करें अल्लाह की इबादत में, तो और नमाज पढ़ेंगे तो उसको सलातुल लैल कहेंगे। सलातुल लैल की भी फजीलत वही है जो सलातुल तहज्जुद, दोनों की इजाजत है और दोनों के सवाब एक मुकम्मल। माशाअल्लाह जो सवालात आए थे वो मुकम्मल हो गए, और सवाल कम हो और वो सब जहन के अंदर हमारे हाजिर हो और हम लोग उस पर अमल करें, तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला हमको आपको सबको दीन की बातों पर अमल करने, दीन सीखने और दूसरों तक दीन पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।